हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं मिसेस सुषमा सहाय लास्ट संडे को आपसे मिली थी। वार्तालाप चल रहा था कैरेक्टर के बारे में, नैतिक शिक्षा के बारे में। तो नैतिक शिक्षा में तो कैरेक्टर की बात होती है। वो तो कहा गया है कि इफ़ हेल्थ इज़ गॉन समथिंग हैज़ गॉन, इफ़ वेल्थ इज़ गॉन नथिंग हैज़ गॉन, इफ़ कैरेक्टर हैज़ गॉन एवरीथिंग हैज़ गॉन। क्योंकि कैरेक्टर सबसे पहली चीज़ होती है। जब हम लोग किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो कैरेक्टर ही पूरा इफ़ेक्ट डालता है किसी के भी ऊपर, मन पर। और मन से ही सारे काम होते हैं। मन की गति बहुत फास्ट होती है, लोग बोलते हैं, साइंस में भी सिद्ध किया गया है। अब मैं कह रही हूँ कि हम लोग पहले घूंघट में रहते थे, तो भी वो मेल डोमिनेशन था। अब हम लोग प्रॉपर ढंग से कपड़ा नहीं पहनते, कवर नहीं होते, और धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती जा रही है, डेविएट होती जा रही है अपने पाथ से। और इससे जो लोग हैं सब धीरे धीरे कैरेक्टरलेस अगर बन गए और लोगों के माइंड पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हम लेडी जेंट सबको सोचना चाहिए कि हम लोगों को सही ढंग से कपड़े पहनने चाहिए। तो अब अगर घूंघट नहीं है तो ये कपड़े ऐसे खुले पहनेंगे तो इससे हमारे ऊपर भी ख़राब असर पड़ता है और अगले के ऊपर भी ख़राब असर पड़ता है। तो हम तो मदर है ना, मदर जो होती है वो हर एक का भला चाहती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का। तो माँ की बात जो है उस जगह पे हम मदर लोगों को, माँ लोगों को सबसे सही रास्ता खुद अपनाना चाहिए, तब दूसरों से कहना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। इसका मतलब है कि दूसरों को उपदेश करना तो बहुत मेजॉरिटी में मिल जाएगा लोगों का, और खुद पे वही चीज़ अप्लाई करके रहना, वही चीज़ मानना, उसी पथ पे चलना, ये है जो अगर हम करेंगे तो अगले भी अनुकरण करेंगे उसका। तो इस रास्ते से हम लोग अच्छे रास्ते पर पहुंच सकते हैं और सारे लोग फिर उसको फॉलो करेंगे। तो ये नैतिकता में एक और बेसिक चीज़ अच्छी हो जाएगी, ऐसा हमको लगता है। आप लोग भी सहमत हों तो सुन के देखिएगा कि हमारी बात है सही। अब इसके अलावा मैं कह रही हूँ कि जब मैरिज होती है तो ये इंटरनेशनल बात है, क्योंकि इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो उसमें भी मिस्टर लोग शादी के बाद मिस्टर ही लिखते हैं, लगाते हैं, खाली मिस्टर बोलने चाहे लिखें। तो इसमें तो वो तो सोशल प्रॉपर्टी रहते हैं, क्योंकि कोई किसी को आइडिया हो ही नहीं सकता है अननोन पर्सन के लिए कि ये मैरिज है कि अनमैरिज है। ऐसे ही लेडी के साथ भी है। लेकिन लेडी लोग शादी हो जाती है तो मिस की मिसेज हो जाती हैं, उनकी आइडेंटिटी है कि वो मैरिज है कि नहीं। और जेंट्स लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं है कि वो मैरिज है कि अनमैरिज है। ये सब मेल डोमिनेशन का ही कमाल है। और इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि इसके लिए हम लोगों को कुछ सोचना चाहिए कि जेंट्स लोगों को भी कैसे मैरिज के बाद उनकी आइडेंटिटी हो। और मैं कह रही थी कि मदर फादर दोनों का ही नाम रखा जाए तो सही रास्ते पर चलकर उसी को फॉलो करें। तो ये अच्छा एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है परिवार के लिए, माता पिता, और स्कूल में भी सही होना चाहिए, सच बात। तो इसके हिसाब से खाली फादर का पूछना तो था ही नहीं सही। अब माँ का तो आइडेंटिटी रहती है, तो फादर का भी रहे, मदर फादर का। इसमें आप सहमत हैं? और मैं कह रही थी कि मेरी मदर वैदिक धर्म विशारद में वो टॉप करी थी, तो वो बताती थी एक बेसिक चीज़ कि ये जनरेट करने के लिए ही लोगों को मिलना होता है और इसको गलत तरह से नहीं यूज़ करना चाहिए। ये भगवान ने जनरेट करने के लिए बनाया है,
कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में उसी के बच्चे रहेंगे तो वो जो हैं वो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोगों को सबको जब कैरेक्टर वाइज भी सही होंगे तो बच्चे भी उसी को फॉलो करेंगे। बच्चे तो सब जो जो देखते हैं होता हुआ वही कॉपी करते हैं और उसमें सिखाना भी पड़ता है। और इसके अलावा वो खुद भी बहुत समझदार हो गए हैं आजकल के ज़माने में। तो हम लोगों को आजकल के हिसाब से बढ़िया से बढ़िया ड्रेसअप होना चाहिए। और ये एक चीज़ मैं लास्टली बोल रही हूँ कि जेंट्स लोगों को मैरिज होने के बाद कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए और लेडीज़ लोगों को भी। और लेडीज़ लोग ऐसा क्या है डोमिनेशन की पहले घूंघट में थी, अब कपड़े भी ठीक से नहीं पहनती। हम लेडीज़ लोगों का कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है। हमको खुद सोचना चाहिए कि हमको ऐसे नहीं रहना चाहिए। हम अपने को तो कर ही रहे हैं, बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें। तो बस मेरे को यही कहना था इस बार। फिर अगले संडे को मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं, इसके लिए आपको थैंक्स करने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। थैंक्स, सो मेनी थैंक्स एंड सो नाइस ऑफ यू। ओके, फिर मिलेंगे अगले संडे।